हाँ जी, तो क्रिएटर्स लोग मिनिएचर किचन से लाखों रुपया कमा रहे हैं और आप क्यों नहीं कमा सकते? आज की इस वीडियो में ये मुकम्मल वर्कफ्लो आपके लिए लेके आया हूँ कि किस तरह से आप इंडियन मिनिएचर किचन के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं, इस तरह की वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। मुकम्मल वर्कफ्लो पे आज हम बात करेंगे कि किस तरह से स्क्रैच से लेकर एसईओ तक हमने चलना है। मुकम्मल मैं तरीकाकार आपको सिखाने वाला हूँ, मगर उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको इस तरह के ट्यूटोरियल्स जो हैं वो फ्री में मिलते हैं और प्रॉम्प्ट्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि मिनिएचर किचन के ऊपर किस तरह से काम होता है। आप में से अगर कोई भी यूट्यूब ऑटोमेशन सीखना चाहता है कि किस तरह से हमने निशेस को फाइंड आउट करना है, किस तरह से हमने प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग करनी है, किसी भी नीश को स्पेसिफिक लेकर उसके प्रॉम्प्ट्स किस तरह से क्रिएट करने हैं, चैनल्स किस तरह से क्रिएट करने हैं, उनको वार्म अप किस तरह से करना है, ये सब कुछ इस कोर्स में बिगिनर से लेकर प्रो लेवल तक आपको सिखाया जाएगा। कोई भी अगर एनरोलमेंट करना चाहता है तो आपने inzipro.com के ऊपर आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपने यूट्यूब कोर्स के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, तो आपको ये पेज नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने सारा फॉर्म फिल करना है और आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए, फॉर्म की समझ ना आए या किसी और चीज़ की समझ ना आए, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टीम का नंबर प्रोवाइडेड है। आपने उस नंबर पर जाकर व्हाट्सएप करना है, कॉल कर लें, व्हाट्सएप कर लें, आपको मुकम्मल गाइड कर दिया जाएगा कि किस तरह से आपने एनरोलमेंट करनी है। अच्छा जी, तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर मेरे पास एक चैनल है इंडियन मिनिएचर किचन के नाम से। अब ये जो चैनल है सिर्फ 19 वीडियो इस बंदे ने अपलोड की है और 24,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर ले गया है और व्यूज़ आपके सामने है 21,000, 1,11,000, 1,45,000, 2,37,000, 1,70,000, 6,62,000, कितने ज़्यादा व्यूज़ इसके ऊपर आ रहे हैं और सिर्फ 19 वीडियोज़ हैं और यहाँ पर सब्सक्राइबर भी 24 ज़्यादा से ज़्यादा ले गया है। अगर मैं यहाँ पर इसकी अर्निंग की बात करूँ तो ये आपके सामने है $17,000 से $51,000 ये बंदा कमा रहा है। तो तकरीबन अगर इसका एस्टीमेट भी हम लगाएं, क्योंकि बेसिकली जो इसका एस्टीमेट लगता है वो इसके लगता है व्यूज़ के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसके व्यूज़ निकाल लेता हूँ, जो इसको मंथली व्यूज़ जो आ रहे हैं, अब टोटल इसको मंथली व्यूज़ ये आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है कि हम यहाँ से कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं और कैलकुलेटर ओपन करने के बाद यहाँ पर हम इसकी जो है वो मंथली व्यूज़ जो है वो निकाल लेते हैं। अब इन मंथली व्यूज़ के ऊपर ये बंदा जो है इसको हम डिवाइड करते होते हैं 1000 पर, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम अगर इसका 10 भी आरपीएम लगाएं या हम इसका जो है वो 5 भी आरपीएम, चले 5 आरपीएम लगा देते हैं, तो 5 आरपीएम के हिसाब से भी $49,000 इसके बनते हैं। तो ये अच्छा खासा जो है डॉलर्स कमा रहा है। और अगर यहाँ पर इसके 2-3 भी कर लें आरपीएम, तो यहाँ पर ये फिर भी 23 से $24,000 ये बंदा निकाल जाएगा। तो आप भी इस तरह की वर्किंग कर सकते हैं। वो किस तरह से करनी है, यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट्स आपके पास हैं, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप इन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इसका वर्क फ्लो क्या है, काम कैसे होता है, देखिए। यहां पर सबसे पहले हमारे पास टाइटल प्रॉम्प्ट है। इन प्रॉम्प्ट्स को यूज करना पहले सीख लीजिएगा, फिर इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कीजिएगा। अब यहां पर ये हमारे पास टाइटल प्रॉम्प्ट है, मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद जो है हम यहां पर अपने चैट जीपीटी के ऊपर आ जाएंगे। यहां पर मैं चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूं। यहां पर हमने ये टाइटल प्रॉम्प्ट जो है ना इसे प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। अब ये टाइटल प्रॉम्प्ट जैसे ही प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर कम से कम हमें जो है वो 10 टाइटल्स निकाल कर देगा, ठीक है। मिनिएचर किचन के ही होंगे, 10 टाइटल होंगे। ये चेक करें आप कि मिनिएचर डॉल खीर कुकिंग एएसएमआर, लड्डू कुकिंग एएसएमआर, जलेबी कुकिंग एएसएमआर, समोसा कुकिंग एएसएमआर, पानी पूरी, दाल चावल, वेजिटेबल करी, फिश करी, रोटी कुकिंग, बर्फी कुकिंग। अब ये सारी चीजें आपके सामने हैं। देखिए कितने जबरदस्त टाइटल उसने निकाल के दिए हैं। अब हमने किसी एक टाइटल के ऊपर जाना है, तो यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट्स के ऊपर आ जाऊंगा और यहाँ पर ये स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट को यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने कॉपी करना है और यहाँ पर आपने अपना टाइटल प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इधर और इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और हम लड्डू की तरफ चलते हैं जी, लड्डू बनवाते हैं जी। यहाँ से लड्डू वाले टाइटल को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हमने अपना टाइटल प्रोवाइड करना है और इसके बाद यहाँ पर ये मुकम्मल हमें जो है वो पूरी स्टोरी जो है वो लिखकर देगा कि लड्डू जो है वो किस तरह से क्रिएट होंगे। एक वो इंडियन डॉल होगी, डॉल पूरा जो है वो निज़ाम करेगी, अपने लड्डू जो है वो क्रिएट करेगी।
अब ये सारी पूरी स्टोरी आपको ये लिख कर दे रहा है, ठीक है। अब जब तक ये स्टोरी लिख रहा है हम दोबारा प्रॉम्प्ट्स के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है वो है इमेजेस का प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये पूरा इमेजेस प्रॉम्प्ट जो है वो यहाँ से लेकर ये एंड तक हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने दोबारा जो है यहाँ पर चैट जीपीटी के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद ये वाला जो है यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है और यहाँ ये हमारी उसने स्टोरी लिख दी हुई है, ठीक है। अब इस स्टोरी को कॉपी करें और इसको यहाँ पर लास्ट के अंदर आपने यहाँ पर लाकर इस स्टोरी को पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको स्टोरी पेस्ट करेंगे ये इसी के अकॉर्डिंग आपको करैक्टर्स भी निकाल के देगा, आपको उसके जो है वो प्रॉम्प्ट्स भी निकाल के देगा। अब यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आपको कितने जो है वो इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी कि मुझे 20 चाहिए। अब यहाँ पर ये 20 प्रॉम्प्ट्स हमें लिख कर देगा। पहला प्रॉम्प्ट जो है वो करैक्टर का होगा, ये आप देख सकते हैं कि करैक्टर प्रेजेंट डॉल वाइफ ब्राइड ओनली अ यंग मिनिएचर इंडियन डॉल स्टैंडिंग स्टिल इन नेचुरल पोज, ठीक है। अब यहाँ पर ये करैक्टर प्रॉम्प्ट है, इसी तरह ये भी करैक्टर प्रॉम्प्ट है, इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये भी एक करैक्टर प्रॉम्प्ट है, करैक्टर प्रेजेंट लिखा हुआ है ना यहाँ पर ये। अब ये चीज़ें आपने इसी तरह से सारी निकलवानी है, ठीक है जी। ये आपको 20 प्रॉम्प्ट निकाल कर देगा, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि हमने इमेजेस इससे कैसे जनरेट करवानी है। यहाँ पर आपने पहले प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर विस के ऊपर आ जाना है। अब यहाँ पर आपने ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है और साथ ही आपने इसकी सेटिंग जो है वो 16:9 रखनी है और इसको ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको एक इंडियन वाइफ डॉल जो है वो बना कर देगा, ब्राइडल जो है उसको क्रिएट करेगा, ठीक है। अब ये देखें जी उसने इसको क्रिएट कर दिया है, ये कितनी प्यारी पिक्चर उसने यहाँ पर निकाल के दी है। अभी ये करेक्टर है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपको ये करेक्टर चाहिए होंगे तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से ये करेक्टर उठाना है और यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो सीन है ये हमें चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं दोबारा और यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉम्प्ट है वो है मेल का, ठीक है। अब हमने मेल भी अपना क्रिएट करवाना है तो यहाँ से मैं इसको भी जो है पेस्ट करता हूँ और इसको अनचेक करते हैं और यहाँ से ये जो इसका हस्बैंड होगा उसे भी जो है वो यहाँ से हम क्रिएट करवा लेते हैं, ठीक है जी। ये क्रिएट कर रहा है, उसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट इमेज है हमारी ये वाली, इसको भी हम निकलवा लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर ले आते हैं। ये देखें जी ये मेल इमेज उसने निकाल दिया, जो आपको अच्छी लगे आपने वो रख लेनी है, बाकी को आप डिलीट कर दें। अब मुझे ये वाली ज़्यादा बेस्ट लग रही है तो मैं यहाँ से एक और सब्जेक्ट को उठाऊंगा और इसे यहाँ से लाकर इसे पेस्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारी रोस्टर वाली है जी, इसको एक हमने रोस्टर भी क्रिएट करवाना है, ठीक है जी, रोस्टर भी क्रिएट करवा लेते हैं। अब यहाँ पर ये रोस्टर क्रिएट कर रहा है, इसको आपने अनचेक कर देना है और यहाँ पर आपने प्रॉम्प्ट्स के अंदर आ जाना है और यहाँ से अब आपने देखना है ये 3 कैरेक्टर्स की निकल आई है। अब ये चौथी इमेज जो है यहाँ से आपने इसको देखना शुरू कर देना है। देखें कि जेनेरिक बैकग्राउंड है, वहाँ पे इंडियन विलेजेस डॉल्स हैं, ठीक है। अब इसमें नॉट द मेन कैरेक्टर, अब इसमें मेन कैरेक्टर कोई नहीं है तो आपने इसे कॉपी करना है, यहाँ पर आ जाना है। ये रोस्टर हमारा यहाँ पे देखे जी ये बन गया है, ठीक है। आपने इस रोस्टर को रखना है, ये हमारी जी थर्ड इमेज है, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसे पेस्ट करना है और इन सबको अनचेक ही करना है, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत होगी डॉल की ब्राइड वाले की वहाँ पे चेक करेंगे, जहाँ पे मैन की होगी वहाँ पे चेक लगाएंगे, ठीक है जी। बाकी आपने इसी तरह से ये पिक्चरें जो है वो सारी निकलवाते जाना है। अब ये एक जेनेरिक वीडियो आ गई। अब यहाँ पर देखें जी कि बैकग्राउंड मिनिएचर इंडियन विलेज डॉल नॉट द मेन कैरेक्टर, यहाँ पे भी मेन कैरेक्टर हमारे पास नहीं है तो हमने ये 5वीं इमेज भी यहाँ से निकलवा लेनी है। ये देखें जी ये विलेज आ गया पूरा। अब उसके बाद यहाँ पर हमने ये भी जो इमेज है 5 इमेज थी आई थिंक, ये भी निकलवा ली है। उसके बाद 6 नंबर इमेज है हमारे पास कि जी यहाँ पर जेनेरिक बैकग्राउंड मिनिएचर इंडियन विलेज डॉल नॉट मेन कैरेक्टर, इसमें भी अभी तक कोई मेन कैरेक्टर जो है वो नहीं आया, ठीक है। इसे भी हम इस तरह से यहाँ से निकलवा लेते हैं। ये देखें जी कितनी प्यारी इमेज उसने निकाल के दी है। अब इसी तरह से ये इमेज भी निकलवा लेते हैं और इसी तरह से अब यहाँ पर देखें जी यहाँ पर वो कह रहा है कि डॉल वाइफ, अब इस जो 7th वाली है ना इसमें डॉल वाइफ है, ठीक है। इसे कॉपी करें और यहाँ पर ले आए और यहाँ पर लाकर आपने ये वाला जो है ये भी पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। अब इसमें डॉल वाइफ है तो डॉल वाइफ वाले में आपने क्या करना है जी कि आपने यहाँ पर डॉल जो वाइफ वाली होगी ना उस पर चेक लगा देना है और यहाँ से आपने ये वाली इमेज जो है ये बनवा लेनी है, ठीक हो गया। अब इसी तरह से ये सारी इमेजेस आपने देखनी है, जिससे यहाँ पे भी इमेज में डॉल वाइफ है और उसके अलावा मेरे ख्याल में हस्बैंड नहीं है जी, यहाँ पर हस्बैंड नहीं है, सिर्फ डॉल वाइफ ही है। तो आपने इसे यहाँ से कॉपी करना है
ठीक है, कॉपी करके आप दोबारा यहाँ पर आ जाएँ। ये देखें जी कितनी प्यारी इमेज उसने हमें क्रिएट करके दी है। इसी तरह से आपने ये वाली इमेज भी यहीं पे डॉल पे चेक रहने देना है, ये निकलवा लेनी है, ठीक है। अब आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने किस कैरेक्टर पर चेक रखना है ताकि हमारी कंसिस्टेंसी रहे। मैं भी ये सारी इमेजेस निकलवा लेता हूँ ताकि टाइम की बचत हो जाए। अच्छा जी, इमेजेस हमारी जो हैं वो सारी क्रिएट हो चुकी हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो हमारा है जी जेसन प्रॉम्प्ट्स का, ठीक है। अभी हमने जो है अपने वीडियोज़ प्रॉम्प्ट जो है वो जनरेट करवाने हैं। वो किस तरह से करवाने हैं? आपने यहाँ से ये जेसन प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जो है यहाँ पर दोबारा चैट जीपीटी पर आ जाना है और यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट दे देना है, ठीक है। अब नीचे जो है यहाँ पर आपने अपने इमेजेस के प्रॉम्प्ट जो है वो देने हैं। मैं इस तरह से ये इमेजेस कॉपी करता हूँ और इन प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पर जो है हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ये जैसे ही हम इसे ये प्रॉम्प्ट्स देंगे, ये हमारे लिए जो है ये वीडियोस प्रॉम्प्ट जो है ना वो जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। आप इसमें जो है वो डायलॉग्स भी दे सकते हैं, लेकिन डायलॉग्स जो है वो किसी ने भी नहीं दिए। एएसएमआर वीडियोस में डायलॉग नहीं होते, तो एएसएमआर में सिर्फ साउंड होता है। साउंड भी नहीं होता बल्कि जो नेचुरल साउंड्स होते हैं ना, जैसे ग्रास के, एयर्स के, हवा के, ठीक है। तो इस तरह के साउंड्स होते हैं। तो एएसएमआर में डॉल साउंड नहीं चलते। अगर आपने इसमें डॉल्स की या जो वॉइस लगवानी है, तो आप नोट के आगे जो है ना यहाँ पर डायलॉग लिख सकते हैं कि यहाँ पर डायलॉग लिखकर और आप इसे उर्दू या हिंदी में डायलॉग दे दें तो वो डायलॉग बना देगा, ठीक है। ये हमारे वीडियोस प्रॉम्प्ट उसने रेडी कर दिए हैं। टोटल जो है हमारी 20 थी ये वाली इमेजेस और उसके लिए ये उसने रेडी कर दी। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से एक एक प्रॉम्प्ट को जो है ना वो कॉपी करना है। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर, ठीक है जी, फ्लो के ऊपर। अब फ्लो में ये सारा काम हमने करना है। इसमें आपने सबसे पहले यहाँ पर फ्रेम टू वीडियो पे आना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपने अपना फर्स्ट फ्रेम जो होगा वो अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं डाउनलोड्स में आता हूँ और यहाँ पर ये वाली जो है हमारी टोटल सारी इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड हो चुकी हैं। हमने वन बाय वन पे आना है, ठीक है। हमारी पहली जो इमेज थी वो ये वाली थी। इसे मैं उठाता हूँ और इसे जो है यहाँ पर अपलोड करते हैं। अब यहाँ पर आपने इसे क्रॉप एंड सेव कर देना है, ठीक है। क्रॉप एंड सेव करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स के ऊपर आना है और यहाँ से आपने ये वाला जो प्रॉम्प्ट है इसे यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट प्रॉम्प्ट है। इसे कॉपी करना है और दोबारा यहाँ पर फ्लो के ऊपर आ जाना है और इसे ये वाला प्रॉम्प्ट आपने दे देना है। अभी अगर आपने सेम एज़ इट इज़ प्रॉम्प्ट देना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये आपको सिर्फ साउंड्स के साथ देगा। नेचुरल जो सॉफ्ट साउंड्स होते हैं ना वो देगा। अगर आप चाहते हैं कि डायलॉग, अब नोट्स के साथ आपने यहाँ पर डायलॉग लिख देना है कि डायलॉग, ठीक है, इस तरह से। ये चीज़ आपने लिख देनी है। यहाँ पर आप कोई भी हिंदी में या आप जो है उर्दू में यहाँ पर आपने जो है अपना डायलॉग लिख देना है, ठीक है। तो वो आपको डायलॉग भी प्रोवाइड कर देगा, लेकिन हमें यहाँ पर डायलॉग नहीं चाहिए क्योंकि ये एएसएमआर है। तो यहाँ से आपने अपनी वीडियो जो है वो इस तरह से क्रिएट करवा लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी सेटिंग है। आप इसे जो है यहाँ पर 2 आउटपुट्स भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर 1 आउटपुट भी ले सकते हैं या 4 आउटपुट्स भी ले सकते हैं या 3 भी ले सकते हैं। अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको पता है कि आपने यहाँ पर क्वालिटी वाले पे आ जाना है। यहाँ पर आपके 100 क्रेडिट्स लगेंगे, यहाँ पे आपके 10 क्रेडिट लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ये जो है इसकी सारी सेटिंग है, इसको आपने ज़रा ख्याल में रखना है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है जी। हमने अपनी नेक्स्ट वाली जो इमेज है हमने उसे निकाल लेना है, जो हमारी ये वाली है, ठीक है। इसे यहाँ से निकालें, ठीक है। इसे क्रॉप एंड सेव करें और यहाँ पर आकर आपने ये जो सेकंड वाला प्रॉम्प्ट है एज इट इज़ आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने ये वाला प्रॉम्प्ट भी इसे जो है वो प्रोवाइड कर देना है और इस तरह से आपने अपनी सारी इमेजेस की वीडियोस बनवा लेनी है। ठीक हो गया। मैं भी सारी जो है वो वीडियोस बनवा लेता हूँ, 5 या 10 बनवाता हूँ ताकि हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अच्छा जी, वीडियोस हमारी जनरेट हो गई है और मैंने इन्हें डाउनलोड भी कर लिया है। अब वीडियो एडिटिंग से पहले एक चीज़ हमारी जो है वो मैं आपको बता दूँ, वो है थंबनेल, कि थंबनेल हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है। उसके लिए आपने यहाँ पर आ जाना है हमारे प्रॉम्प्ट्स के ऊपर और यहाँ पर आपको थंबनेल प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। यहाँ से आपने ये थंबनेल प्रॉम्प्ट जो है इसको आपने जो है वो कॉपी करना है मुकम्मल यहाँ तक, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा जो है यहाँ पर चैट जीपीटी के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपने ये थंबनेल का प्रॉम्प्ट जो है यहाँ पर दे देना है और इसके साथ आपको टाइटल देना पड़ेगा। हमने जो टाइटल यहाँ पर सेलेक्ट किया था लड्डू वाला, ये वाला टाइटल था, इसे आपने कॉपी करना है और यहाँ पर ये टाइटल आपने प्रोवाइड कर देना है कुछ ऐसे, ठीक है।
जैसा ही टाइटल प्रोवाइड करेंगे, ये हमें जो है एक मुकम्मल जो है एक थंबनेल का प्रॉम्प्ट जो है वो बनाकर देगा कि ये देखिए, हैंड क्राफ्टेड मिनिएचर इंडियन डॉल विलेज किचन सीन इन नेचुरल वार्म डे लाइट। ये मुकम्मल जो है इसका जो है प्रॉम्प्ट है। आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा जो है यहाँ पर आ जाना है और इसके ऊपर ये प्रॉम्प्ट आपने पेस्ट करना है और यहाँ पर जो है आपने सिर्फ इस लड़की को जो हमने डॉल बनाई हुई है इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट आपने प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको बहुत ही प्यारा हाई लेवल का जो CTR जिसका अच्छा होगा वो थंबनेल क्रिएट करके देगा। ये चेक कर सकते हैं आप, कितना प्यारा थंबनेल जो है इसने क्रिएट हमें करके दिया है। यहाँ पर ये देखिए, टेक्स्ट भी आपके पास लिखा हुआ है और ये आपके पास मुकम्मल जो है इसका, ये देखें, ये बड़े साइज़ के लड्डू भी प्रोवाइड कर दिए हैं आपको, जो आपको फोकस कर रहा है लड्डू के ऊपर, और यहाँ पर पीछे किचन भी आपको उसने बनाकर दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि हमें ये वाला सीन जो है नहीं चाहिए, आप ये वाले भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो इसके किचन वाले सीन थे ये भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पर अपना टेक्स्ट लगा सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वाले पसंद आ रहे हैं तो ये लगा लें, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड मिल जाएंगे जो आपने बनाए होंगे, आप उनके ऊपर भी ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये अच्छे लग रहे हैं, इसके ऊपर आपको टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर जो टेक्स्ट ओवरले वाली ऑप्शन है ना, इसे आप जो है यहाँ से ख़त्म कर दें। यहाँ तक जो होगा, रिप्लेस एम्प्टी बाय फेसिंग नो फैंटेसी। ठीक है, आप यहाँ तक जो है इसे ख़त्म कर दें कि हमें कोई टेक्स्ट जो है वो नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसे ख़त्म कर दें और इसे दोबारा प्रोवाइड कर दें। उम्मीद है कि आपको ये टेक्स्ट लिखकर जो है वो नहीं देगा। ठीक है, अगर फिर भी टेक्स्ट लिख दे, मेरा नहीं ख्याल कि आप टेक्स्ट आपको लिख के देगा, अगर लिख भी दे तो आप इसे, ये पूरी लाइन को जो है ना, इसे ख़त्म कर दीजिएगा। मैंने अभी सिर्फ जो है वो टेक्स्ट ख़त्म किया है ताकि हमें नज़र आ जाए। ये देखें जी, ये टेक्स्ट हमने ख़त्म किया और यहाँ पर ये देखें कितना प्यारा जो है उसने हमें थंबनेल, बल्कि वही जो है लड़की उसने दोबारा लगा दिया। पहले मिस्टेक कर रहा था, अभी जो उसने सेम एज इट इज़ वो लड़की हमें लगा दिया। टेक्स्ट मैंने यहाँ से सिर्फ जो है वो क्लोज़ किया और इमेज आपके सामने है कि कितना प्यारा टेक्स्ट हमें जो है जो थंबनेल है वो उसने बना कर दिया। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारी बारी आ जाती है वीडियो एडिटिंग की, कि वीडियो एडिटिंग हमने किस तरह से करनी है। वीडियो एडिटिंग के लिए मैं यहाँ से कैपकट को जो है वो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे अपनी सारी जितनी भी ये वीडियो जो थी हमने डाउनलोड की है ना, वो वाली सारी, ये जितनी भी, ये देखें हमारे पास ये मुकम्मल वीडियोस हैं। इनको आपने डाउनलोड कर लेना है। टोटल 20 वीडियोस होंगी। इनको आपने जो है यहाँ से उठा लेना है। ठीक है जी, ये देख, ये आपने उठाना है और यहाँ पर ले आना है। ठीक है, जैसे ही लेके आएंगे आपने यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, आपने इन्हें इंपोर्ट कर लेना है और इसको आपने अरेंज करना है। अभी ये अरेंज नहीं हुई बेसिकली, तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं ऐसे। बेसिकली ये जो था मेरे ख्याल में एंटी क्लॉकवाइज जो है वो हो गई हैं, तो हमें इन्हें क्लॉकवाइज करना है, तो आपने इसे अरेंज कर लेना है जी। तो यहाँ पर अरेंज मैंने इन सब वीडियोस को कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इनके दरमियान लगाने हैं ट्रांजिशंस, लेकिन ट्रांजिशन से पहले आपने इन सबको सेलेक्ट करना है और इनकी स्केलिंग जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देनी है, ताकि अगर जहाँ पर साइड पर जो कोई ब्लैक डॉट वगैरह होंगे वो जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसको 105 पे आप कर दें। उसके बाद हमें यहाँ पर ट्रांजिशन चाहिए, तो ट्रांजिशन के लिए आपने यहाँ पर ट्रांजिशन पे आ जाना है। यहाँ पे ब्लैक फेड नाम का एक ये होता है, आप इसे यहाँ पर लगाएं। लगाने के बाद इसे यहाँ पर आप अप्लाई टू ऑल कर दें और ये सब के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो लग जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें चाहिए साउंड। ठीक है, अब बैकग्राउंड साउंड इसके लिए बड़ा ज़रूरी है, तो यहाँ पर मेरे पास एक बैकग्राउंड साउंड है, तो मैं यहाँ से उसे जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम आ जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पर मेरे पास विस्टफुल जो है ये एक साउंड इफेक्ट है हमारे पास, ये आपको जो है यूट्यूब से मिल जाएगा। इसका नेम आप देख लें, विस्टफुल। ठीक है, ये आपको यूट्यूब की लाइब्रेरी से इजीली मिल जाएगा। इस तरह से आप इसे यहाँ पर ले आए और इसका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा आपने लो करना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको लो कर दिया। उसके बाद मैं आपको अब प्ले करके भी दिखा देता हूँ और साथ आपने ना इसको थोड़ा सा, इसमें एक फ़िल्टर लगा देते हैं ताकि जो इसके कलर है ना वो थोड़े से अच्छे हो जाएँ। ठीक है, इसमें इन्हेंस का भी है आपके पास, ये 4K वाला भी है। जो आपको अच्छा लगता है आप वो कलर जो है वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इन्हेंस वाले को उठा लेता हूँ और यहाँ पर इस तरह से ये जो इन्हेंस वाला है इसे हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, इसको लगाने के बाद मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारी जो वीडियो है वो किस तरह की बनी है। ठीक है जी।
तो ये वीडियो आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त जो है वो हमारी वीडियो क्रिएट हुई है। इसके बाद जो हमारे पास फाइनल स्टेप है वो है हमारी एसईओ का। तो एसईओ के लिए आपने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आपने ये प्रॉम्प्ट ले आना है, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा यहाँ से जो है वो हमारा जो टाइटल था उसे उठाना है। अब टाइटल उठाने के लिए हमने यहाँ पर ये टाइटल दिया था बेसिकली, तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आकर हमने ये वाला जो टाइटल है ये प्रोवाइड करना है। यहाँ पर आपने इसे पेस्ट कर देना है और इसे ये प्रोवाइड कर देना है, तो आपको ये मुकम्मल एसईओ करके दे देगा। ये देखें, यहाँ पर आपको 5 टाइटल निकाल के दिए कि मिनिएचर डॉल लड्डू मेकिंग कुकिंग एएसएमआर इन इंडियन विलेज किचन, ठीक है। अब ये बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद काम मिनिएचर डॉल लड्डू मेकिंग इन इंडियन विलेज लाइफ, ठीक है। ये आप देख लें, इसमें से जो आपको अच्छा लगता है टाइटल वो लगाएं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी है, बहुत ही ज़बरदस्त। उसके बाद आपके पास टैग्स आ गए, इनमें से जो टैग्स आपको अच्छे लगते हैं वो लगाएं। उसके बाद ये उसके हैशटैग्स हैं, तो इस तरह से आप इसको हैशटैग प्रोवाइड कर दें। आपकी एसईओ तक भी हो गई है, थंबनेल एसईओ, वीडियो मेकिंग, विजुअल क्रिएशन, ये सब कुछ आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया है। जी तो क्रिएटर्स, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने मिनिएचर किचन के ऊपर चैनल बनाना है और इसके ऊपर वीडियोस किस तरह से क्रिएट करनी है। ये मोनेटाइज भी होता है, इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। प्रॉम्प्ट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। अब जो भी इसके ऊपर चैनल बनाने वाला है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का ये टॉपिक अच्छा लगा है, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।